प्यारे बच्चों, CUET के फॉर्म निकल चुके हैं। 9 फरवरी को फॉर्म निकले हैं और 12 मार्च लास्ट डेट है। यदि आपको रेगुलर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपको CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी अब CUET के जरिए ही एडमिशन देंगी। तो यदि आपको रेगुलर ग्रेजुएशन करनी है तो आपको CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा। CUET के अंदर 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी तक ऐड हो चुकी हैं, जो कि एडमिशन CUET के जरिए ही लेंगी। 20 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, और स्टेट यूनिवर्सिटी में अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी है, जो कि CUET के बेस पे एडमिशन लेगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और 48 प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसी के जरिए एडमिशन लेंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि CUET का फॉर्म कैसे आप फिलअप करेंगे। जब हम गूगल क्रोम खोलेंगे तो हम इसमें CUET.samarth.ac.in टाइप करेंगे और ये हमारा खुल जाएगा, और हम इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा फॉर्म खुलेगा। ये देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, नेशनल एजेंसी के बारे में है। यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी हम लॉगिन करेंगे। हमने लॉगिन किया। यहाँ पे देखिए, जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो वो एप्लीकेशन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के जा सकते हैं। हमारा चूंकि न्यू रजिस्ट्रेशन है तो हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक किया। जब हमने क्लिक किया, यदि हमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है तो हम उसको डाउनलोड करेंगे, और सभी बच्चे फॉर्म भरने से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ें, और यूनिवर्सिटी में जिसमें अप्लाई करना है उनके कोर्सेज के बारे में प्रॉपर जानकारी ले लें कि उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और कौन कौन से कोर्सेज आप भरना चाहते हैं वो एक रजिस्टर में नोट कर लें, ताकि जब फॉर्म भरें तब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए, और सारी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ेंगे। जब हम ये इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ेंगे तो इसमें देखिए, स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें कि फोटोग्राफ्स मांगेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपके सिग्नेचर मांगेंगे। यदि आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी मांगेंगे, और जिस फॉर्म में उन्होंने मांगा है वो अपने डेस्कटॉप पे आप पहले से रख लेंगे। जैसे फोटोग्राफ आपकी रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि कलर हो सकती है या ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है, लेकिन 80% फेस होना चाहिए विदाउट मास्क विजिबल, और कान भी आपके विजिबल होने चाहिए, अगेंस्ट ए व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG/JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB to 200 KB में होना चाहिए, और जो आपके सिग्नेचर का है वो 4 KB to 30 KB होना चाहिए, और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्म में होना चाहिए, जो कि 50 KB to 300 KB होगा। साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द PWBD सर्टिफिकेट शुड बी इन PDF फॉर्म में एंड 15 KB to 300 KB में होना चाहिए। Candidate must upload only his/her phone photograph, signature, certificate as mentioned above. In a correct, proper manner, अच्छे से आपको उसको करना है। In case it is found at any time in the future the candidate has used to upload the photograph, signature and certificate of someone, किसी और का यदि आप करते हो तो these acts of the candidate shall be treated as unfair means माना जाएगा। तो प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फी पेमेंट मांगा जाएगा। आप देखिए, जनरल के लिए यदि आप 3 सब्जेक्ट भरते हैं, मतलब 1 लैंग्वेज भरते हैं, 2 सब्जेक्ट भरते हैं तो 750 फी है। यदि ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो 700 फी है, और यदि SC ST PWD या थर्ड जेंडर है तो 650 फी है। यदि आप 7 सब्जेक्ट भरते हैं, मतलब 1 लैंग्वेज, और 6 सब्जेक्ट भरते हैं तो 1500 आपकी फीस है। 6 सब्जेक्ट मीन्स 3 से ऊपर, 4 सब्जेक्ट भरते हो या 5 सब्जेक्ट भरते हो, 6 भरते हो, 7 भरते हो तो 1500 आपको फीस देनी पड़ेगी। ओबीसी है
या ईडब्ल्यूएस है तो 1400 फीस देनी पड़ेगी। SC ST PWBD या थर्ड जेंडर है तो 1300 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप 8 सब्जेक्ट भरते हैं या 9 सब्जेक्ट भरते हैं या 10 सब्जेक्ट भरते हैं तो आपकी फीस 1750 हो जाएगी जनरल के लिए। ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1650 हो जाएगी और SC ST PWBD थर्ड जेंडर के लिए 1550 हो जाएगी। इस तरह से आप सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे। जो आपका पासवर्ड रहेगा वो भी आप पहले से नोट डाउन कर लेंगे। देखिए इसमें लिखा है 8 to 13 करेक्टर होने चाहिए। 1 अपर केस मीन्स आपका अल्फाबेट मतलब जो है बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। 1 लोअर केस जरूरी है। 1 न्यूमेरिक वैल्यू जरूरी है। 1 स्पेशल करेक्टर, ये सब होने जरूरी है। आप एक अपना ईमेल आईडी भी पहले से बना लेंगे और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी अपना रखेंगे जो कि फॉर्म भरते वक्त आपको भरना पड़ेगा। जब आपने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली, आपने इसको क्लिक किया और आप अब प्रोसीड कर गए। अब ये हम प्रोसीड कर गए हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। देखिए अब हम पर्सनल डिटेल भरेंगे। कैंडिडेट नेम आपने भरा, मैंने अपना नेम भर दिया अनीता गर्ग। अब मैंने अपना फादर नेम भरा पी के गर्ग। अब मैंने अपना मदर नेम भरा कृष्णा कुमारी। अब मैंने गार्जियन नेम भरा, मेरा गार्जियन नेम पी के गर्ग। अब डेट ऑफ बर्थ आई, डेट ऑफ बर्थ मैंने भरी 15 जुलाई, ये मैं थोड़ा सा पूल कर रही हूँ, 2000 मैंने 9 भर दी। ठीक है, अब मैंने जेंडर भरा, मैंने देखिए इसमें जेंडर भरा, फीमेल भर दिया। अब नेशनलिटी मांगा, इंडियन मैंने भरा। अब आइडेंटिटी टाइप मैंने मांगा कि मैं कौन सा आइडेंटिटी टाइप दे रही हूँ। सपोज मैं स्कूल का आई कार्ड दे रही हूँ तो मैंने स्कूल का आई कार्ड भरा। अब स्कूल के आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने भर दिया 200123। यदि आप पैन कार्ड दे रहे हैं या आधार कार्ड दे रहे हैं या वोटर आई कार्ड दे रहे हैं तो आप उसका नंबर डालेंगे। अब आ गया मेरा एड्रेस, मैंने एड्रेस डाल दिया, मानो मैंने एड्रेस डाला 45। अब मैंने लोकेलिटी डाल दिया पीतमपुरा, पीतमपुरा। मैंने फिर लोकेलिटी भी डाल दिया पीतमपुरा। अब मैंने कंट्री को सेलेक्ट किया, कंट्री मैंने डाल दिया इंडिया, सबसे ऊपर देखिए इंडिया है इसमें। फिर मैंने स्टेट डाला, स्टेट चूंकि दिल्ली के हैं हम, दिल्ली डाला। किसी दूसरे स्टेट के बच्चे हैं तो दूसरे स्टेट का डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट हमने अपना डाल दिया, फिर नॉर्थ वेस्ट बी। यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं उसका पिन कोड आएगा 110034 मैंने डाल दिया। अब आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस मैंने डाला EVGC NWA1@gmail.com, ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। अब मैं इसको कंफर्म ईमेल आईडी, मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपना बना के रखेंगे ईमेल आईडी पहले से, GCNWA1@gmail.com। ठीक है, अब मैं अपना फोन नंबर डालूंगी 9968074974। फोन नंबर हम रजिस्टर फोन नंबर डालेंगे क्योंकि उस पर हमारा OTP आएगा। अब मैं इसको कंफर्म करूंगी 9968074974। अब ऑल्टरनेट नंबर, इसमें आप अपने फादर का नंबर भी डाल सकते हैं, मैं यही नंबर डालूंगी। और या मदर का नंबर या सिस्टर का नंबर आप डाल सकते हैं, ब्रदर का। अब यदि परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आप क्लिक कर देंगे इफ सेम, तो आप ये यहाँ पे
क्लिक कर देंगे। मैंने क्लिक कर दिया। यदि परमानेंट एड्रेस आपका दूसरा है तो आप दूसरा डालेंगे। अब हम एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड जैसे मैंने बताया था, एक कैपिटल लेटर होगा और एक स्मॉल होना चाहिए। मैंने बाकी स्मॉल कर दिए हैं। और आपका नंबर होने चाहिए और एक आपका ये ना होना चाहिए, जो मैंने स्पेशल करेक्टर करे थे 1 2 और 8 से 13 होने चाहिए। अब मैंने ये दोबारा से डाल दिया। एक मैंने अमिता गर्ग @1 2, ठीक है। अब वो क्वेश्चन मांगेगा। मैंने सपोज क्वेश्चन डाला, व्हाट इज योर नेबर पेट नेम। मैंने इसका सिक्योरिटी आंसर डाला, इन योर गूगल अकाउंट। मैंने इसमें हनी डाल दिया, भाई, ठीक है। अब मैंने इसको पिन डाला। 246336। अब मैंने सबमिट कर दिया। मोबाइल मेरे को दूसरा डालना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि मैंने पहले रजिस्टर करके देखा था। 9958091035 डाल देती हूँ। 9958091035 डाल देती हूँ। 9958091035। अब ये प्रेजेंट एड्रेस पे आई गया था मेरा सेम, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करती हूँ। ये मैंने सबमिट किया। अब ये मेरा सबमिट हो गया। हम इसको रिव्यू करेंगे पेज को, ठीक है। हमने ये पेज को रिव्यू कर लिया। मैंने देखा कि ये सही है। ये मैंने सबको क्लिक कर दिया और मैंने सब देख लिए, चेक कर लिए। उसके बाद हम सब क्लिक कर देंगे। अब हमने सेंड किया और हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा। दोबारा से मांग रहा है कि यदि आप चेक कर लो, हमने डिटेल सब चेक कर ली थी। तो अब मेरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा। अब मुझे ओटीपी भरना होगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे ओटीपी मांगा है। मैंने ओटीपी डाला 2020787801। और अब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालूंगी 164545। ठीक है। अब मैं इसको सबमिट कर दूंगी। मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया मेरा फर्स्ट। अब आ गया एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर आया, मैंने इसको नोट कर लिया और ये सबमिटेड नहीं है अभी। एप्लीकेशन नंबर सभी बच्चे अपना एक बार नोट कर लेंगे या इसकी फोटो क्लिक करके रख लेंगे। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। मैंने क्लिक किया, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। अब इसमें ये हमने देख लिया, मेरा नाम आ गया, जो कि मैंने 10th क्लास में मेरा नाम था वही हमने डाला। डेट ऑफ बर्थ मेरी आ गई, फीमेल इंडियन। कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी मेरी जनरल है तो मैं जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी। जो भी हमारी कैटेगरी होगी वो हम भरेंगे। आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, मैंने भर दिया नो।
फादर नेम हो गया। अब उसने मांगा है फादर की क्वालिफिकेशन, आपके इलिटरेट या ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट, जो भी फादर की क्वालिफिकेशन है वो आप भरेंगे। फिर आया फादर का ऑक्यूपेशन, आप बिजनेसमैन हैं, इंजीनियर में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, या आप नॉट एप्लीकेबल भी भर सकते हैं। अब उन्होंने मांगा मदर का नेम आ गया। अब यहाँ पे हम मदर की क्वालिफिकेशन भरेंगे या नॉट एप्लीकेबल भी भर सकते हैं। मदर का ऑक्यूपेशन भरा, इसमें जो ऑक्यूपेशन में है तो वो भरेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल भी हम भर सकते हैं। अब फैमिली की एनुअल इनकम जो भी है आपकी, यदि अप टू 1 लाख है तो अप टू 1 लाख भरेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा भरेंगे। आर यू ट्विन, यदि आप ट्विंस हैं तो यस भरेंगे, नहीं है तो नो भरेंगे। अब डोमिसाइल स्टेट आया आपका, आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली भरेंगे। आर यू डायबिटिक, डायबिटिक है तो आप यस भरेंगे, अदरवाइज आप नो भरेंगे। अब आगे वो पूछ रहा है प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका क्या है, जहाँ आपका घर है, रूरल एरिया है या शहरी एरिया है या गांव का। यदि शहरी है तो आप अर्बन भरेंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने सेल्फ पढ़ाई की है, ट्यूशन लिया, इंडिविजुअल कोचिंग लिया है, ऑनलाइन या ट्यूटोरियल क्लास लिए हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया है, तो उसी हिसाब से आप भरेंगे। मीडियम ऑफ स्टडी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 12th में आपका जो भी मीडियम रहा है, हिंदी रहा है तो हिंदी, इंग्लिश रहा है तो इंग्लिश आप भरेंगे। सपोज मैंने हिंदी भर दिया। अब देखिए उन्होंने, हमने पहले भरा था, ये हमारा एड्रेस है, इसको हम चेक करते जाएंगे। फिर यदि सेम है तो हमने सेम भर दिया था, ये भी हम चेक कर लेंगे। अब उसने मांगा है डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, यदि आपके पास पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, यस या नो करेंगे। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, यस या नो करेंगे। एनसीसी कोटा के लिए क्लेम, यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी कोटा का तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। स्पोर्ट्स कोटा, आपने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल खेला है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यदि आपके फादर किसी भी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। बहुत आराम से फॉर्म भरना है, बहुत ध्यान से, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमने देखो सेव कर दिया। अब ये हमारी रिव्यू करेंगे हम, सारी डिटेल मेरी ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अच्छे से आराम से फॉर्म को भरेंगे। जब हमने सारी डिटेल चेक कर ली तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। यदि हमें डिटेल करनी है, चाहे अपडेट करनी है तो अपडेट कर सकते हैं, बैक जाना है तो हम बैक जा सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट सेक्शन पे प्रोसीड करेंगे, बाकी कोशिश करनी है बहुत ध्यान से आराम आराम से डिटेल भरें। अब आता है एजुकेशन डिटेल। आपका 10th में रिजल्ट क्या था, पास होगा तभी आप 12th में आए हैं। पासिंग ईयर, यदि आपका 2018 है तो 18 भरेंगे, 19 है तो 19 भरेंगे, 20 है तो 20 भरेंगे, या 21 है तो आपका 21 भरेंगे। अब क्वालिफाइंग एग्जाम 10th हो गया। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपकी गांव का स्कूल था जहां से आपने 10th की थी, या शहर का था, आप वो भरेंगे। टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है तो आप गवर्नमेंट स्कूल भरेंगे। अब आगे देखिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैटेगरी है, इंडिया की है, आप इंडिया भरेंगे, कंट्री जो है आपकी, और एग्जामिनेशन स्टेट आपकी दिल्ली है तो दिल्ली भरेंगे, दूसरे स्टेट के बच्चे हैं तो वो दूसरा स्टेट भरेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट भरेंगे। बोर्ड नेम सीबीएसई है तो आप सीबीएसई भरेंगे, या दूसरे बोर्ड के हैं बच्चे तो दूसरे बोर्ड का भरेंगे। अब स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, आपने यहाँ पे स्कूल कॉलेज नेम, सपोज सर्वोदय विद्यालय की है तो आप सर्वोदय विद्यालय आप पूरा भरेंगे। सर्वोदय विद्यालय सी ब्लॉक, ब्लॉक सरस्वती बिहार। अब पिन कोड जहां पे आपका स्कूल है
उस एरिया का आप पिन कोड भरेंगे। ये आपको ध्यान देना है, जिस एरिया में स्कूल है वो पिन कोड भरेंगे, स्कूल कोड नहीं भरेंगे। रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है, जो आपको सीबीएसई का कार्ड मिला है, एंट्री कार्ड, उसमें आपका रोल नंबर दे रखा है, वो आप रोल नंबर भरेंगे। सपोज मैंने भर दिया 2002345, सॉरी, जो आपको सीबीएसई का कार्ड मिला था, मार्क्स वाला कार्ड, उसमें आपका रोल नंबर 10th का लिखा होगा, वो आप रोल नंबर भरेंगे। अब रिजल्ट मोड आपका क्या रहा, परसेंटेज पे था या ग्रेड पे? मोस्टली बच्चों का सीबीएसई में ग्रेड पे ही रहा होगा। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10 हमने भरे। अब सीजीपीए ऑब्टेन जिसकी भी है, सपोज 9 है तो आप 9 भरेंगे। ये सब आपका मार्कशीट में 10th की में लिखा होगा। और इक्विवेलेंट परसेंटेज सपोज 88 है तो आप 88 भरेंगे। अब आ जाइए 12th के बारे में डिटेल। रिजल्ट स्टेटस, आप अपीयर हो रहे हैं तो अपीयर, यदि पिछले साल के बच्चे हैं तो पास भरेंगे। पासिंग ईयर, चूंकि अपीयर हो रहे हैं तो 2023 आ गया। क्वालिफाइंग एग्जाम ऑब्वियसली 12th होगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपका अर्बन है तो अर्बन भरेंगे, रूरल है तो रूरल भरेंगे। कैसा कॉलेज है आपका, स्कूल गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट स्कूल भरेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, इंडिया है तो आप इंडिया भरेंगे, कोई बच्चा आउटसाइड इंडिया का है तो वो आउटसाइड इंडिया भरेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, दिल्ली के बच्चे हैं तो दिल्ली भरेंगे। और डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो भरेंगे नॉर्थ वेस्ट। बोर्ड नेम, यदि सीबीएसई है तो सीबीएसई भरेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ पे स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे भी आप स्कूल कॉलेज नेम भरेंगे। सर्वोदय विद्यालय सी ब्लॉक सरस्वती विहार दिल्ली, पूरा आप भरेंगे इसमें। अब पिन कोड, फिर पिन कोड वही भरेंगे जिस एरिया में स्कूल आपका है। और रोल नंबर, जो आपको एंट्री कार्ड मिला है, जो यदि इस साल के बच्चे हैं वही आप रोल नंबर भरेंगे। पिछले साल के बच्चे हैं तो उनकी मार्कशीट पे रोल नंबर होगा, आप वो नंबर भरेंगे 2003456, सपोज मैंने ये भर दिया। अब आगे चलिए हम इसको सेव कर देंगे। ये हमने सेव आग हो गया। अब देखिए ये हमारा सेव हो गया। फिर हम रिव्यू कर लेंगे एजुकेशन डिटेल सारी, कि मैंने सही भरी है, कोई गलती तो नहीं है। यदि अपडेट करना चाहते हो तो फिर आप अपडेट कर सकते हो। अब मैंने चेक कर लिया, ठीक है, मैं आगे न्यू सेक्शन पे, नेक्स्ट सेक्शन पे चली गई। अब आया, भरा उसने सिटी प्रेफरेंस, कौन सी सिटी में हम एग्जाम देना चाहते हैं। दिल्ली के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली दिल्ली भरेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली भरी हमने। और यहाँ पे दिल्ली, न्यू दिल्ली भरी। दूसरी सिटी हरियाणा भी भर सकते हो, यूपी भी भर सकते हो, मैंने हरियाणा भरी और मैंने फरीदाबाद भर दिया। अब मैंने इसको भी सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी अपडेट ऑप्शन आ रहा है, यदि आपको अपडेट करनी है तो अभी भी आप अपडेट कर सकते हैं अपना फॉर्म। और यहाँ पे हम नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए। अब आता है जो मेन सिलेक्शन है यूनिवर्सिटी का और प्रोग्राम का। आप देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है, CUET UG 2023 एनेबल कैंडिडेट टू अप्लाई टू वन और मोर यूनिवर्सिटी। आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं अभी बताऊंगी। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को अच्छे से देखना पड़ेगा। कैंडिडेट नीड टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑब्लिक लैंग्वेज एज पर द मैपिंग गिवन बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपको लैंग्वेज जरूर देखनी है, पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट भी देखना है, किस कोर्स में क्या मांगा गया है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे गई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
ये आ गया हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब मैंने इसमें प्रोग्राम सेलेक्ट करा। सपोज करो मैंने इस प्रोग्राम सेलेक्ट किया बीए ऑनर्स, या बीए प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने बीए प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो ये देखिए मेरा यहाँ पे आ गया बीए प्रोग्राम, और यहीं पे आ गया। इसके लिए मुझे एक लैंग्वेज देनी होगी, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3। हम मुझे ये बनाना होगा, मतलब एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट के मैं एग्जाम यदि सीयूटी में दूंगी तो बीए प्रोग्राम में मैं अपियर हो सकती हूँ, बीए प्रोग्राम मेरे को मिल सकता है। अब ये मेरा ऐड हो गया। अब मैं इसी यूनिवर्सिटी का मैं दूसरा प्रोग्राम भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। सपोज मैंने बीए ऑनर्स सोशल वर्क सेलेक्ट किया, या बीए ऑनर्स पॉल साइंस ले लेते हैं, चलो। मैंने अब बीए ऑनर्स पॉल साइंस ले लिया और मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए आ गया एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। ये कॉम्बिनेशन मेरे को देना जरूरी है, या फिर एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब एक लैंग्वेज प्लस एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 मतलब एक सब्जेक्ट प्लस जनरल टेस्ट, तभी मैं इसके लिए एलिजिबल हो पाऊंगी बीए प्रोग्राम के लिए। और पॉल साइंस के लिए मुझे एक लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट भरने होंगे, जो कि मेरे पास 12th में होंगे। अब मैं इस तरह से एक ही यूनिवर्सिटी के कई कोर्स भर सकती हूँ। सपोज मुझे अब दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की। अब देखिए दूसरी यूनिवर्सिटी सपोज मैं ले लेती हूँ दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये मैंने ली। अब इसका मैंने ये कोर्स ले लिया। मैंने कोर्स लिया रिटेल मैनेजमेंट, ले लिया बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। अब ये देखिए इसके लिए मुझे जनरल टेस्ट देना जरूरी है। इस तरह से मल्टीपल यूनिवर्सिटी हम ले सकते हैं और मल्टीपल कोर्सेज हम ले सकते हैं। यदि मुझे किसी को रिमूव करना है तो मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकती हूँ। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब हमारा सिलेक्शन का प्रीव्यू हम देख लेंगे। ये मेरा प्रीव्यू हो गया। ठीक है, ये मेरा प्रीव्यू हो गया। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन पे चली जाऊंगी। ये मैं नेक्स्ट सेक्शन पे चली गई। ठीक है, अब मैंने आगे मेरे टेस्ट पेपर का सिलेक्शन, जो कि हम पहले से ही जो मुझे कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं उसके बेस पे मैं सेलेक्ट कर लूंगी। मैंने पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, इंग्लिश मैंने सपोज करो सेलेक्ट की। और मीडियम मेरा यदि 12th में हिंदी था तो मैं इंग्लिश मीडियम लेकिन सीयूटी में ले सकती हूँ, या मेरा इंग्लिश मीडियम था मैं हिंदी मीडियम ले सकती हूँ। अब मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की इंग्लिश, और अब सब्जेक्ट मैंने लिया। सब्जेक्ट चूंकि मैंने बीए लिया था तो देखिए उसमें मैंने नोट कर लिया था कि मेरे पास क्या क्या सब्जेक्ट मुझे बीए के लिए लेने होंगे। मैंने ले लिया, मानो इकोनॉमिक्स है तो मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया। अब इसमें उसने मीडियम मांगा है तो मीडियम मैंने इंग्लिश ले लिया। अब मैंने दूसरा टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया। दूसरे टेस्ट पेपर के लिए मैंने, मेरा एक पॉल साइंस भी था मैंने सेलेक्ट करा था, तो अब मैं दूसरा पेपर लूंगी पॉल साइंस का। पॉल साइंस मैंने ले लिया। पॉल साइंस का मैंने मीडियम लिया, वो मैंने इंग्लिश ले लिया। अब मैं आगे गई तो मैंने तीसरा पेपर ले लिया अपना। सपोज करो सोशलॉजी ले लिया। ठीक है, ये मैंने सोशलॉजी ले लिया, और इसका भी मैंने मीडियम सेलेक्ट किया, इंग्लिश सेलेक्ट किया। अब मेरे 3 पेपर हो गए और मेरा एक लैंग्वेज हो गया। यदि मैं कोई ऐसा कोर्स भरती हूँ जिसमें मैथ्स की जरूरत है तो मैं मैथ्स भी ऑप्ट करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। एक मैंने डीएसयू का कोर्स लिया था जिसमें कि मुझे जनरल टेस्ट लेना जरूरी था, तो मैंने 5वां पेपर ले लिया जनरल टेस्ट, जो कि सबसे लास्ट में है।
सबसे लास्ट में, इसमें बिल्कुल लास्ट में जनरल टेस्ट है। ये आ गया मेरा जनरल टेस्ट। अब मेरे को 5 ही पेपर देने हैं। मैंने अब नेक्स्ट पेपर दिया तो मैंने नॉट एप्लीकेबल दे दिया, नॉट एप्लीकेबल दे दिया। अब मैंने 7वें पेपर को भी नॉट एप्लीकेबल दे दिया, ठीक है। अब मैंने 8वें को भी, आप मैक्सिमम 10 पेपर भर सकते हो। अब मैंने 9वें पेपर को भी नॉट एप्लीकेबल दे दिया और मैंने 10वें पेपर को भी नॉट एप्लीकेबल दे दिया, ठीक है। ये मेरे हो गया पेपर का सिलेक्शन। अब जब हम सारा ये देख लेंगे उसके बाद फिर मैंने इसको सबको चेक कर लिया और मैंने ये टिक किया और मैंने सेव कर दिया। अब आ गया हमारा ये पेपर, हम इसको चेक कर लेंगे। ये हमारे सेव हो गए, ये हमारे कोर्सेज हो गए, कौन कौन से मैं लेना चाहती हूँ। और अब हम आगे प्रोसीड कर गए यहाँ पे। अब आया फोटोग्राफ का। जैसा मैंने आपको बताया था, हम पहले से ही फोटोग्राफ अपने डेस्कटॉप पे रखेंगे, सिग्नेचर रखेंगे, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको रखेंगे। मैंने फाइल को सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब ये फाइल को सिलेक्ट किया तो मेरा डेस्कटॉप पे खुल गया। मैंने फोटोग्राफ पहले से खोल के रखी हुई थी, फोटोग्राफ डाली और इसको ओपन करके डाल दिया और इसको स्टार्ट अपलोड कर दिया। अब मैंने सिग्नेचर डाले, इसको फाइल को सिलेक्ट किया, ये मैंने सिग्नेचर पहले से करके रखे हुए थे, इसको मैंने ओपन किया और इसको अपलोड कर दिया। पहले से हम तैयारी करके रखेंगे तो बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम प्रीव्यू पे जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा पूरा प्रीव्यू आ गया। एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस अभी नॉट सबमिटेड है। ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, पर्सनल डिटेल्स आ गई। आप सारा फिर से अच्छे से चेक कर सकते हो क्योंकि अभी तो करेक्शन की गुंजाइश है, बाद में करेक्शन की गुंजाइश नहीं होगी। ये हमारा हो गया। अब ये देखिए, इसमें दे रखा है चूंकि आपने 5 पेपर दिए थे तो 1500 रुपये आपको फीस देनी है। यदि आप 3 पेपर देते, एक लैंग्वेज और 2 पेपर भरते तो 750 देनी होती जनरल को। चूंकि 5 पेपर भरे हैं, 1500 रुपये फीस आपको पेमेंट तैयार रखनी है, जो कि कार्ड वगैरह से अपलोड होगी। अब ये वेरीफाइड करने के लिए आप सब पे टिक करेंगे। ये आपने सबको टिक कर दिया। ये सबको हमने टिक कर दिया। प्रेफरेंस हमने देख ली, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को हमने टिक कर दिया। ये सब एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। अब आ गया प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे आपका पेमेंट के लिए आ जाएगा। फिर आप पेमेंट करेंगे, फिर आप पेमेंट को करेंगे और पेमेंट के बाद जब आप पेमेंट करेंगे मेल आईडी मांगेगा। आप अपना मेल आईडी देंगे क्योंकि मेल पे आपके इंफॉर्मेशन आएगी, कोड आएगा, आप उस कोड को भरेंगे। उसके बाद वेरीफाई जब आपका ईमेल हो जाएगा तब आप पेमेंट करेंगे। इस तरह से आप सीयूईटी के फॉर्म को पूरे से भर पाएंगे, फिर आप सबमिट करेंगे। एक बार सबमिट होने के बाद आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं, ये आप ध्यान देना। इसीलिए पहले आप पूरा अच्छे से अपडेट कर लेंगे, सारी चीजें चेक कर लेंगे, उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे। इस तरह से आप सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे। यूनिवर्सिटी का देखने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको प्रोस्पेक्टस देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी और एक मैं वर्चुअल कैरियर मेला का लिंक शेयर करूंगी जिसमें आप मेनू पे जाएंगे तो एक उसमें कॉलम है प्रोस्पेक्टस 2021-22 लास्ट ईयर के उसमें प्रोस्पेक्टस हैं। आप दिल्ली में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं मोस्टली उसमें हैं, तो आप वो प्रोस्पेक्टस देख के बना पाएंगे कि माइंड अपना
कि मैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हम ले सकते हैं और कौन कौन से कोर्स में हम एडमिशन ले सकते हैं और उसके लिए मुझे किस किस सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। तो ये मैं लिंक आपको शेयर करूंगी, इवन जो CUET के फॉर्म का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ताकि आपको किसी भी मोड़ पे कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी आप दिक्कत फेस करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपको जवाब दे दूंगी। थैंक यू सो मच।